वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने ऐसे इंस्ट्रक्शंस पढ़े थे जहां पे आप फ्लैग रजिस्टर को देख रहे थे और फ्लैग रजिस्टर को देखने पर एक पर्टिकुलर फ्लैग बिट के हिसाब से आप डिसीजन ले रहे थे कि आपको जो है वो जंप करना है या नहीं करना है। अगली जो कैटेगरी है इंस्ट्रक्शन की वो है आपकी फ्लैग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास में फ्लैग रजिस्टर को अगर आप फिर से एक बार जाके देखेंगे तो फ्लैग रजिस्टर में दो तरीके की फ्लैग बिट्स होती हैं। पहले टाइप की जो कैटेगरी होती है फ्लैग्स की वो होती है आपकी मशीन कंट्रोल फ्लैग्स, यानी कि ऐसे फ्लैग्स जिनसे आप मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी जो ऐसी कैटेगरी होती है वो होती है आपकी कंडीशन कोड फ्लैग्स। तो वहां पे आपकी जो मशीन है वो इन फ्लैग बिट्स को सेट या रीसेट करती है। तो पिछले हमने जो इंस्ट्रक्शंस पढ़े थे जिसमें हमारे पास में जैसे कैरी फ्लैग है, ओवरफ्लो फ्लैग है, पैरिटी फ्लैग है, जीरो फ्लैग है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है। तो इस तरीके के आपकी जो फ्लैग बिट्स होती हैं ये होती हैं कंडीशन कोड फ्लैग्स, यानी प्रोसेसर कोई एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, कोई एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है और उस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर ये फ्लैग बिट्स या तो 1 हो जाती हैं या 0 हो जाती हैं। तो इंस्ट्रक्शन जो है वो डिटरमाइन करेगा कि 0 फ्लैग सेट होगा या नहीं। और साथ में ऑपरेंड्स, यस, कि आपने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, क्या उस ऑपरेशन का रिजल्ट 0 आया, 0 आया तो 0 फ्लैग आपका सेट हो जाएगा। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे मशीन कंट्रोल फ्लैग्स के बारे में। तो मशीन कंट्रोल फ्लैग से क्या होता है, हम यानी प्रोग्रामर जो है वो डिसाइड करेगा कि आपका जो प्रोसेसर है वो किस तरीके से ऑपरेट करेगा। तो यहाँ पर हम कुछ इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से ये जो मशीन कंट्रोल फ्लैग्स हैं इनको हम सेट या रीसेट करेंगे और साथ में हम एक कैरी फ्लैग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है मेरे पास में, सिंपल से इंस्ट्रक्शंस हैं। तो पहले मेरे पास में कैरी फ्लैग के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है। कैरी फ्लैग को जो है कई बार आपको क्लियर कराना पड़ता है, तो उसके लिए आपके पास में जो इंस्ट्रक्शन होगा वो होगा आपका सिंपल CLC इंस्ट्रक्शन। CL स्टैंड्स फॉर क्लियर और ऑब्वियसली C स्टैंड्स फॉर क्या हो जाएगा आपका कैरी। तो क्लियर कैरी फ्लैग। तो कैरी फ्लैग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। आप क्यों 0 कराना चाहेंगे इसे? तो मान लीजिए आपको एक नया प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है और आपको कुछ एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जब भी आप एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और क्योंकि नया डेटा है तो पिछले किसी प्रोग्राम की वजह से, पिछले किसी इंस्ट्रक्शन की वजह से आप नहीं चाहते हैं कि आपका कैरी फ्लैग सेट हो और वो आपके एडिशन में एक +1 को ऐड कर ले। इसलिए आप ये इंश्योर करते हैं कि जब भी आप एक नया प्रोग्राम बना रहे हैं, जब भी आपको कुछ नई चीज करनी है तो आप पहले कैरी फ्लैग को रीसेट कर लीजिए एडिशन या सब्सट्रैक्शन के पहले। तो यहाँ पे आपका एक इंस्ट्रक्शन हो गया CLC विच इज क्लियर कैरी फ्लैग। कई बार आपको कैरी फ्लैग को सेट भी करना होता है प्रोग्राम शुरू होने के पहले। तो उसके लिए हमारे पास में जो इंस्ट्रक्शन है वो है आपका STC इंस्ट्रक्शन। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा आपका, मैं फिर से लिख देता हूं इसको, ST और C। तो ST यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेट और ऑब्वियसली C स्टैंड फॉर कैरी फ्लैग। तो कैरी फ्लैग को अगर आपको सेट करना है तो जो इंस्ट्रक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका STC सेट कैरी फ्लैग। तो कैरी फ्लैग की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। अगर आपको कैरी फ्लैग को कॉम्प्लीमेंट करना है तो एक और इंस्ट्रक्शन है मेरे पास में जो कि है CMC। CM स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 है तो 0 हो जाएगी और अगर 0 है तो 1 हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि कैरी फ्लैग की वैल्यू थी पहले 0। अब आपने एक इंस्ट्रक्शन चलाया CLC और मैं आपसे पूछता हूं कि कैरी फ्लैग की वैल्यू कितनी होगी। तो CLC इंस्ट्रक्शन चलाया है तो कैरी फ्लैग की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। कैरी फ्लैग पहले भी 0 था और कैरी फ्लैग 0 ही रहेगा। अगर कैरी फ्लैग, अब ये कैरी फ्लैग की वैल्यू कितनी है, अभी 0 है। मान लीजिए अब मैं इंस्ट्रक्शन चलाता हूं सेट कैरी फ्लैग। तो सेट कैरी फ्लैग से क्या हो जाएगा, आपका जो कैरी फ्लैग है वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और इसके बाद में लेट से मैं चलाता हूं CMC। तो कैरी फ्लैग की करंट वैल्यू कितनी है आपकी, कैरी फ्लैग की वैल्यू है 1। इसके नीचे मैंने चलाया CMC कॉम्प्लीमेंट कैरी फ्लैग इंस्ट्रक्शन। तो कैरी फ्लैग की पुरानी वैल्यू कितनी है, 0। और नई वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी, पुरानी वैल्यू कितनी है, 1। नई कितनी हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट होने के बाद, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है 0। अगर इसमें कैरी फ्लैग की वैल्यू पहले 0 रहती फिर आप कॉम्प्लीमेंट कैरी फ्लैग चलाते तो आपका कैरी फ्लैग 0 से कितना हो जाता आपका 1, क्योंकि 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है आपका 1। तो इस तरीके से ये आपका कॉम्प्लीमेंट कैरी फ्लैग हो गया है। आगे चलते हैं, कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं। अब मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं या मशीन जो आपके फ्लैग बिट्स होती हैं उनकी बात करते हैं।
तो मशीन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में एक फ्लैग बिट होती है जिसका नाम है आपका डायरेक्शन फ्लैग। तो मेरा जो अगला है वो है आपका डायरेक्शन फ्लैग। शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको डीएफ लिख लेता हूं। अब डायरेक्शन फ्लैग की हेल्प से आपको याद होगा कि कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस। हमने पिछली कैटेगरीज में देखा है, पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा था स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस हम पहले पढ़ चुके हैं। वहां पे अब SI और DI दो आपके पॉइंट इंडेक्स रजिस्टर्स होते हैं, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर, SI एंड DI। तो डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू जब 0 होती है तो आपका जो SI है वो क्या होता है, आपका वो इंक्रीमेंट होता है 1 से या 2 से। लाइकवाइज आपका जो DI है वो भी क्या होता है, वो भी आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। सो आई शुड नॉट बी राइटिंग SI क्योंकि मैंने DI लिया है, तो DI की वैल्यू कितनी हो जाएगी, DI +1। अगर डायरेक्शन फ्लैग की जो वैल्यू है वो आपकी 1 है तो इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। तो SI क्या होगा, आपका डिक्रीमेंट होगा, तो SI विल बी SI -1। लाइकवाइज आपका जो DI है वो क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो इट विल बी DI -1। ठीक है। अब इस डायरेक्शन फ्लैग को सेट कैसे करेंगे या रीसेट कैसे करेंगे, कब आप इसको 0 कर पाएंगे, कब आप इसे 1 कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? तो उसके लिए सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है कि अगर डायरेक्शन फ्लैग को 0 करना है तो आपके पास में जो इंस्ट्रक्शन है वो हो जाएगा CLD। सिंपल सा समझ में आ रहा होगा। CL स्टैंड्स फॉर क्लियर, D स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन फ्लैग। अगर डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू आपको 1 करनी है तो उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, कैरी फ्लैग से आप थोड़ा सा चीटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था आपका STC, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ST से हम सेट कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा ST और इसके बाद में मेरे पास में क्या है आपका डायरेक्शन फ्लैग के लिए D आ जाएगा, तो इट विल बी STD, सेट डायरेक्शन फ्लैग। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू को 0 या 1 कर सकते हैं। दो और इंस्ट्रक्शन है मेरे पास में, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं। अब जो मेरे पास में अगली फ्लैग बिट है वो है आपकी इंटरप्ट फ्लैग बिट, वो है आपकी इंटरप्ट फ्लैग बिट। तो इंटरप्ट फ्लैग बिट किससे रिप्रेजेंट होगी, आई से रिप्रेजेंट होगी। और अगर मुझे आई की वैल्यू, इंटरप्ट फ्लैग बिट की वैल्यू 0 करानी है तो आप इंस्ट्रक्शन लिखेंगे CL फॉर क्लियर और आप लिख देंगे आई। तो CLI क्या करेगा, आपका जो इंटरप्ट फ्लैग है उसकी वैल्यू को ये क्या कर देगा, 0 कर देगा, और आपके जो इंटरप्ट्स हैं वो डिसेबल हो जाएंगे। कौन से वाले इंटरप्ट्स डिसेबल हो जाएंगे, मास्केबल जो इंटरप्ट्स हैं जिनको आप रोक सकते हैं, मास्केबल इंटरप्ट्स, वो आपके डिसेबल हो जाएंगे जब आप CLI इंस्ट्रक्शन चलाएंगे। और अगर आपको इंटरप्ट्स को, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि जैसे ही आप CLI चलाएंगे तो आपके जो मास्केबल इंटरप्ट्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे। सो मास्केबल इंटरप्ट विल बी डिसेबल। और अगर आपको इंटरप्ट फ्लैग जो है उसको सेट करना है तो आपको क्या करना है, IF की वैल्यू कितनी करनी है, 1 करनी है। उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन है सेट करना है तो आप क्या लिखेंगे, ST और फॉलोड बाय दिस I। तो सेट इंटरप्ट फ्लैग, इससे क्या हो जाएगा, आपके जो मास्केबल इंटरप्ट हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, इनेबल हो जाएंगे। मास्केबल इंटरप्ट क्या हो जाएंगे, आपके इनेबल हो जाएंगे। तो ये मेरे पास में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। कैरी फ्लैग के लिए 3 इंस्ट्रक्शंस है मेरे पास में, CLC, STC, CMC। और बाकी के जो 2 मेरे पास में है डायरेक्शन फ्लैग के लिए 2 इंस्ट्रक्शंस हैं, विच इज माय STD फॉर सेटिंग इट अप, और अगर आपको क्लियर कराना है तो CLD। इसी तरीके से इंटरप्ट के लिए मेरे पास में 2 है, CLI एंड STI। तो ये आपके हो गए हैं ऐसे इंस्ट्रक्शंस जिनकी हेल्प से आप फ्लैग को मैनिपुलेट कर सकते हैं, फ्लैग्स की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। तो ये कैटेगरी हो गई आपकी फ्लैग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।